आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का व्यवहार किसी भी आदर्श लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। इस संबोधन में मर्यादा और शालीनता का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। अपने संबोधन में प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा करते हुए श्री योगी ने कहा कि यह महाकुंभ दुनिया में अब तक हुए सभी आयोजनों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इस महाकुंभ ने प्रदेश में नए पंच तीर्थ को जोड़ा है। इसके माध्यम से श्रद्धालु अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखपुर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कल महाशिवरात्रि पर्व पर अंतिम स्नान होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र को आज शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही पूरा प्रयागराज कमिश्नरेट शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन बन गया है। प्रयागराज प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह जहां से आ रहे हैं वहां के नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। महाकुंभ में स्नान के लिए आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 13 जनवरी से लेकर आज दोपहर बाद तक करीब 64 करोड़ श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई विशिष्ट लोगों ने भी आज महाकुंभ स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल अनुभूति केंद्र में 3,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। आध्यात्मिकता और नवीनता का यह केंद्र आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन पौराणिक कथाओं को जीवंत कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने भी डिजिटल अनुभूति केंद्र में महाकुंभ की भव्यता का आनंद लिया था और इस पहल की प्रशंसा की थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 में बना डिजिटल अनुभूति केंद्र इस आध्यात्मिक महापर्व के मुख्य आकर्षणों में से एक है। केंद्र में एआई, वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम देश की समृद्ध संस्कृति को डिजिटल प्रगति के साथ जोड़ रहे हैं। डिजिटल अनुभूति केंद्र विशेष रूप से युवा आगंतुकों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। केंद्र में 12 गैलरी हैं और ये महाकुंभ, समुद्र मंथन, यमुना नदी और प्रयाग महापर्व की कहानियों को डिजिटली दर्शाते हैं। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर्व में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। महाशिवरात्रि के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर लगातार 32 घंटे तक शिव भक्तों के लिए खुला रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से विश्वभूषण मिश्र ने जानकारी दी है कि कल तड़के 3:15 तक महाआरती होगी। उसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती होगी। प्रातः काल 2:15 पर प्रारंभ होगी। 3:15 पर मंगला आरती समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। भोग आरती दोपहर में 11:40 से 12:20 तक चलेगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 6:15 बजे तक अगले दिन के यह 4 प्रहर की आरती की जाएगी। इसी बीच में जो नागा सन्यासियों का यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ दर्शन करने का कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है, वह 2 दलों के रूप में आएंगे। एक 6 से 9 बजे तक प्रातः काल दर्शन करेगा, दूसरा दल 12 से 2 बजे के बीच में आएगा, रहेगा। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ सामान्य दर्शनार्थी भी दर्शन करेंगे। प्रदेश के अन्य शहरों में भी शिव मंदिरों और शिवालयों में महाशिवरात्रि पूजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिरों की साफ सफाई के बाद उन्हें सजाया संवारा गया है। श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए सभी मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज महाराजगंज के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के पास आयोजित कार्यक्रम में 187 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही योजना की खूबियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है। इससे सर्वधर्म समाज और सामाजिक संस्कृति को बल मिल रहा है। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।